मिडिल ईस्ट में जारी जंग भीषण होती जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर इराक से आ रही है, जहां एक बार फिर अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बड़ा हमला ईरान की ओर से किया गया है। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। बगदाद में विक्टोरिया मिलिट्री बेस जो है उसको हमले में दहलाया गया है। हमले के बाद अमेरिकी आर्मी बेस पर आग भी लगी है। ये तस्वीर आप देख पाएंगे, जहां पर जो आर्मी बेस है अमेरिका का, उसको निशाने पर लेकर कार्रवाई जो हुई, उसमें इस पूरे आर्मी बेस में आग किस तरीके से लगी है उसी का एक वीडियो है। इराक में एक बार फिर यह अमेरिकी सैन्य ठिकाना जिसको निशाने पर लेकर ईरान की ओर से कार्रवाई की गई है। बगदाद में विक्टोरिया मिलिट्री बेस है, उसको हमले से दहलाया गया है। हमले के बाद जो आर्मी बेस वहां पर आग भी लगी है, ये उसी का नया वीडियो सामने आया है इराक से। अब आपको हम जानकारी देते हैं कि मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटे के दौरान कहां पर किस किस ने हमले किए हैं। ये मैप के जरिए वो जानकारी आपके सामने है। सबसे पहले इजराइल के हाइफा में ईरान की ओर से अटैक किया गया है। तस्वीरें वहां से भी लगातार सामने आई। और इराक में ईरान की ओर से अटैक किया गया। यहाँ सुलेमानिया में जो धमाका हुआ, जो बमबारी की गई ईरान की ओर से, और वहीं बगदाद में विक्टोरिया बेस को भी निशाने पर लिया गया। और ईरान में भी हमला हुआ है। इजराइल और यूएस आर्मी की ओर से यहाँ पर भी हमला किया गया। यहाँ तेहरान, बुशहर और अहवाज जो इलाके हैं वहां पर हमला किया गया है। लेबनान में भी इजराइल की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ पर नाबाती जो इलाका है लेबनान का, वहां पर हमला हुआ। और बेरूत जो कि राजधानी है लेबनान की, वहां पर भी 24 घंटे के दौरान कई हमले इजराइल की ओर से किए गए हैं। तो ये वो इलाके जहां पर लगातार हमले होते रहे बीती रात। 24 घंटे का ये पूरा डेटा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में यूएस इजराइल का बड़ा हवाई हमला हुआ है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के पास हमला हुआ। मेहराबाद एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ है। ये उसी का वीडियो इस वक्त है, ये देखिए आप। मेहराबाद एयरपोर्ट है ये, जहां पर ये हमला इजराइल की ओर से किया गया है। ईरान में यूएस इजराइल का ये बड़ा हवाई हमला, एयरपोर्ट को निशाने पर लिया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट जो दहल उठा के अमेरिका इजराइल के हमले में, उसका ये नया वीडियो, किस तरीके से आग लगी है धमाके के बाद और कितना जोरदार ये धमाका यहाँ पर हुआ है, उसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। तेहरान में यह हमला हुआ। ईरान की राजधानी तेहरान के अलग अलग वो महत्वपूर्ण इलाके जिनको टारगेट पर लेकर इजराइल और अमेरिका की ओर से हमले किए जा रहे हैं। जंग का आज 38वां दिन है और दोनों की ओर से ये जंग किस तरीके से भीषण होती जा रही है उसी की ये तस्वीर आपके सामने है। जिस वक्त मेहराबाद एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ, उसी वक्त की ये तस्वीर है। अमेरिका इजराइल की तरफ से यह हमला यहां पर किया गया। आज दुनिया भर की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी रहेंगी। आज रात 10:30 बजे का वक्त है जब ट्रंप अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर जानकारी भी देंगे। ट्रंप के साथ अमेरिका के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हॉर्मुज को लेकर ट्रंप कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। ईरान के खिलाफ उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर भी वो जानकारी दे सकते हैं। बड़ी खबर है, 38वां दिन इस महायुद्ध का, ईरान से युद्ध के बीच में ट्रंप की आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। रात 10:30 बजे, जो भारतीय समय के अनुसार रात को 10:30 बजे के आसपास उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी पर धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान है कि उस पर धमकियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। ट्रंप ने ईरान के लिए धमकियों की एक और नई किस्त जारी की है। इसके बारे में जानकारी आपको हम देते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान आज समझौते को तैयार नहीं होता तो पूरे ईरान को उड़ा दिया जाएगा और उनके तेल पर कब्जा कर लेंगे। ये भी धमकी ईरान को ट्रंप ने दी है। अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो फिर बुधवार का दिन ईरान के लिए पावर प्लांट डे होगा और इसी दिन यानी बुधवार को ही ब्रिज डे भी ईरान के लोग मनाएंगे। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि वो ईरान के साथ ऐसा करेगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा और ईरान को नरक बना देंगे। ये भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। इसके लिए उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं और वो धमकियों पर धमकी लगातार देते हुए दिखाई दे रहे ईरान को, लेकिन ईरान पर असर इसका हो नहीं रहा। इसी बीच एक बड़ी खबर है, महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। समझौता नहीं हुआ तो ईरान को उड़ा देंगे, ट्रंप की ओर से कहा गया है। पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे, ट्रंप की ओर से यह बयान दिया गया। ऐसा हमला करेंगे जो कभी सोचा भी नहीं होगा ईरान ने। ये जंग कुछ दिन में खत्म हो जाना चाहिए, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। एक बार फिर से
कितनी ही बार जंग के शुरू होने से लेकर अभी तक ट्रंप ये कह चुके हैं कि बहुत दिन ये जंग नहीं चलेगी, जंग खत्म हो जाएगी। एक बार फिर से उनकी ओर से कहा गया है कि ये जंग जो है कुछ दिन में खत्म हो जाना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का आज 38वां दिन है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ट्रंप का पारा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी अब सिर्फ ईरान आर्मी की हिम्मत तोड़ने की नहीं, बल्कि ईरान की इकोनॉमी को भी तोड़ने की है। उसे अंधेरे में डुबाने और पाने के लिए भी तरसाकर उसका जंगी जज्बा तोड़ने की है। आपको दिखाते कि डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन एक्सप्रेस क्या है। ट्रंप की डेडलाइन एक्सप्रेस ये देखिए आप, जो उन्होंने 21 मार्च को उन्होंने डेडलाइन दी थी 48 घंटे की, हॉर्मुज खोलो, ये कहा था ईरान को, नहीं तो पावर प्लांट जो है वहां के तबाह कर दिए जाएंगे। उसके बाद 23 मार्च को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, पावर प्लांट पर हमला 5 दिन के लिए टाला जा रहा है, ये उनकी ओर से कहा गया था। 26 मार्च की तारीख जब 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 10 दिनों का अल्टीमेटम भी खत्म हो गया है, अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है ईरान के पास। उसके बाद 4 अप्रैल की तारीख है, 48 घंटे का वक्त दिया गया। 6 अप्रैल की डेडलाइन को फिर दोहराया गया ट्रंप की ओर से। 5 अप्रैल को 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया इसको, जो डेडलाइन थी। पावर प्लांट पुल सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये ट्रंप की ओर से बात कही गई। इसके बाद 5 अप्रैल को नई डेडलाइन दी गई। 8 अप्रैल सुबह 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार जो है बुधवार तक का ये समय दिया गया ईरान को। और ये ट्रंप की ओर से कहा गया है कि अगर इस आखिरी डेडलाइन तक ईरान नहीं माना तो फिर जो पावर प्लांट्स हैं ईरान के, जो ब्रिज हैं, उनको उड़ा दिया जाएगा और जो हमले होंगे उसके बारे में कभी कल्पना ईरान ने नहीं की होगी। ये नई धमकी है ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की। इसी बीच एक बड़ी खबर है, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने जोरदार पलटवार किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि ईरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। जैसा हमला अमेरिका इजराइल उस पर करेंगे, वैसा ही हम भी पलटवार करेंगे। ये ईरान की चेतावनी है अमेरिका इजराइल को। साथ ही चेतावनी ये भी दी गई है कि ईरानी सेना कार्रवाई के जवाब में यूएस से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि हम भी दुश्मनों के पुल, पावर प्लांट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान का ये जोरदार पलटवार है। Would be one of reciprocating any such attack. Our armed forces have made it clear that in case Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. Our armed forces would target any similar infrastructure that is owned or in any way or manner related to the United States, or contributes to their act of aggression against Iran. This is not something that we will do it voluntarily or by willful decision. This is something that is as part of our defense measures